सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की जो बुक 1 है उसका चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें से अपन एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज करने वाले हैं, विच इज ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो चलो डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक रोड जो अपने बैंक रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब जैसे जनरली जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोड की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए रोड को टिल्ट कर देते हैं कुछ एंगल पे, सो दैट कार का उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाए, क्योंकि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो उतना सेफली गाड़ी टर्न हो पाएगी सर्कुलर पाथ पे। जो अपने जो शार्प टर्न्स होते हैं सर्कुलर, उस पे गाड़ी बढ़िया से बिना फिसले अच्छे से जो घूम जाए गाड़ी, अपना टर्न हो जाए, इसलिए ये अपना कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू हो गया। अब अपन शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। आज हम क्या करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकालेंगे। कब? अपन कंसीडर करके चलेंगे कि रोड पे फ्रिक्शन है, क्योंकि वही अपने को सबसे मेन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपन रोड को बैंक करके डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि वही अपना कंसेप्ट है। शुरू करते हैं। अपना बैंक रोड अपन बना लेते हैं, कैसा रोड, बैंक जो कुछ एंगल पे बैंड होगा। ये अपना रोड है, देखिएगा ये रोड इस तरह है अपना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, ये रोड है अपना। अब मैंने रोड का इंक्लिनेशन शो कर दिया, क्योंकि जरूर इस रोड पे दिख नहीं रहा है ऐसा है रोड, तो कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होगा रोड का, कुछ ये रोड एंगल पे होगा। तो मैं आपको ऐसे एक ट्रायंगल टाइप बना के इसका इंक्लिनेशन दिखाता हूं। ये कुछ इस तरह रोड अपना इंक्लाइंड है, देखिएगा। ये नहीं बनाइए तो ठीक रहेगा। हाँ, तो कुछ इस तरह अपना रोड है। अब अपना रोड का ये कुछ तरह, हाँ ये रहा अपना रोड, और इसका रोड का ये इस तरह पे ये रोड अपना बैंड है। ठीक है, मान लेते हैं ये रही अपनी इस पे गाड़ी, इस पे अपनी गाड़ी बना देते हैं। इस तरह की गाड़ी है, और ये गाड़ी कैसी मूव कर रही है, ये गाड़ी यहां आ रही है, मतलब ये रोड पे ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब ये गाड़ी इस तरह है अपनी। अब इस गाड़ी का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, मास के कारण इस पे वेट लग रहा होगा mg। ठीक है, इसका mg बना देते हैं कुछ इस तरह, एकदम इसका mg बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, mg बन जाएगा। अब इस गाड़ी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, r बोल लो, n बोल लो। अब वो क्या रहती है, अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, एकदम परपेंडिकुलर, जैसे ये इंक्लिनेशन है। अब ऐसा नहीं, अपन कैसे भी नहीं बना सकते एकदम इस ये जो इसे एकदम स्लैंट लाइन है ना, इसके एकदम परपेंडिकुलर अपना नॉर्मल रिएक्शन होगा। देखिएगा कुछ इस तरह, ये r है, r अपना मतलब नॉर्मल रिएक्शन। देखिएगा ये एकदम इसके परपेंडिकुलर है, किसके, ये जो अपना ट्रायंगल की वाली साइड है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है थोड़ा, इसके एकदम परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये एंगल को मैं थीटा कह देता हूं। ठीक है, जो जिस एंगल पे रोड बैंड है, ये हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, अपन कंपोनेंट्स को ब्रेक, इनके कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं, इनके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले अपन mg क्या क्या कंपोनेंट्स करते हैं, r के कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे सेंटर की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज fr। fr मतलब मैंने फ्रिक्शन को fr कह दिया। ठीक है, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो उसको टर्न करने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, r के कंपोनेंट्स कर लेता हूँ। r के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये r के दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एंगल्स को लिख लेता हूं। ये अपना थीटा एंगल है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये अपना एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये थीटा एंगल बन रहा है, और ये कैसा है आपको पता है, मैथ्स में पढ़ा मैंने, जेड जैसा बन रहा है। और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो बराबर होंगे, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अगली बात, अब अगर ये थीटा है तो ये एंगल पूरा कितना है, ये देखना, जहां मेरी फिंगर है देखना है, यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल, ये देखो ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो कितना होगा, मतलब कौन सा, ये मिलके ये तो थीटा बन गया। अब ये दो लाइंस के मिलके मैं एंगल बना रहा हूं, ये थीटा हो गया, तो ये पूरा 90 होगा, जो मैं जहां पे मेरी फिंगर है ये पूरा 90 होगा। अब 90 होगा, ये यहाँ पे थीटा बन चुका है। और साथ साथ ये जो r है, ये r भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये एंगल भी 90 होगा। कौन सा, वो मैंने आगे का आपको दिखा दिया, ये वाला एंगल। देखिए, ये एकदम जो रोड है अपना, रोड का इंक्लिनेशन ये वाला, और ये r, ये रोड का इंक्लिनेशन, ये r, दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, जिसमें से ये तो थीटा हो ही गया। ठीक है, मतलब ये होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। ये होगा 90 माइनस थीटा। कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, जो डॉट डॉट मैंने बनाया है। अब क्या होगा, अब अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो अब ये वाला एंगल जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला ये पूरा एंगल भी 90 होगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो मतलब 90 माइनस थीटा, और इसको पूरा 90 बनाने के लिए ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा।
ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। तो अपने को ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था कि ये एंगल थीटा के बराबर, मतलब ये दोनों एंगल बराबर कैसे होंगे, तो पता चल गया ये तीनों ही एंगल थीटा होंगे। ठीक है, अपने को यूज इसका पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा, कंपोनेंट में आपको ये चीज पता है कि थीटा के पास वाला एंगल जो होता है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट वो कॉस होता है। तो मैंने थीटा बता दिया आपको पहले ही, मतलब ये आर का कंपोनेंट यहाँ पे आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। अब अगला बचा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, अब ये थीटा मत देखना, अपन वो वाला थीटा हो गया। अब ये उस थीटा के रिस्पेक्ट में ये आर साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि थीटा वाला दूर है। ये हो गए अपने नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट। इस डेरिवेशन में ना मेन खेल अपने कंपोनेंट्स का है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बट हाँ एक बार कंपोनेंट हो गए तो फिर तो बस मैथ से थोड़ा सा। अब अपन एमजी के कंपोनेंट नहीं करने, ठीक है अपने को। अब अपने को अगले कंपोनेंट करने हैं फ्रिक्शन के, ठीक है, फ्रिक्शन के कंपोनेंट करते हैं। अब ये जो एंगल थीटा मैंने निकाला ना, ये वाला, यहाँ जब मेरा मार्कर देखो, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल अपना फ्रिक्शन के लिए है, समझ लो। जैसे नहीं अपना ये हो गया फ्रिक्शन, अब इसके दो कंपोनेंट्स इस थीटा के रिस्पेक्ट में होंगे। तो अब जो आर साइन थीटा है, या आर साइन थीटा, इसी के साथ अपना फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आर साइन थीटा, अब इसी के साथ बना दीजिए फ्रिक्शन का कंपोनेंट। जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट, क्योंकि फ्रिक्शन की वाली लाइन हो गई थीटा एंगल, थीटा के पास वाला एफ आर कॉस थीटा, ये वाला दूसरा छोटा वाला एरो जो है फ्रिक्शन के लिए, एफ आर कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट हो गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन, अब थीटा तो वहां बहुत दूर है, अब इसका फ्रिक्शन का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो mg के साथ होगा, ठीक है, और वो थीटा से दूर वाला हो गया, तो ये हो गया फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट विद mg। तो मतलब mg के जो mg की डायरेक्शन में ही है, विच इज एफ आर साइन थीटा। यहां पे अपने कंपोनेंट्स पूरे डन हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स थे इस डेरिवेशन में, ठीक है, इतने ही कंपोनेंट्स थे। अपन करते हैं इसको सॉल्व। अब मैं क्या करता हूं, इक्वल करता हूं कंपोनेंट्स को, ठीक है। अब पहली बात तो ना अपन ने क्या करा, आर कॉस थीटा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, अपन क्या करते हैं इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, ये वाला को थोड़ा अपन स्ट्रेट, इसको आप थोड़ा स्ट्रेट बना लीजिएगा, ये थोड़ा ऐसा बनेगा, थोड़ा और स्ट्रेट, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा, हाँ ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये था अपना आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब अगर आप स्केल वगैरह से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब बना के देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। आर कॉस थीटा, ध्यान से देखना, आर कॉस, अब ये कार जो है वो कार तो अपनी जगह, ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, मतलब नेट वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है नेट जीरो होगा, सबका जो सामने मतलब वो इक्वल होगा, कहने का मतलब इक्वल होगा। क्या क्या इक्वल होगा, आर कॉस थीटा प्लस प्लस mg प्लस एफ आर साइन थीटा, नहीं पहले ऊपर ऊपर वाले देखिए, आर कॉस थीटा, और यहाँ पे आर कॉस थीटा हो गया इक्वल्स टू, ये सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, इक्वल आएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस एफ आर साइन थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऊपर वाले बराबर होंगे नीचे वाले के, क्योंकि नेट जो होगा, नेट वर्टिकल मतलब कुछ ऐसा इसमें यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ना तो गाड़ी ऊपर जा रही ना तो गाड़ी नीचे जा रही है, तो ये सारे फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैं आपको मेन यही बताना चाह रहा हूँ, अपना बात का जो मेन है वो है कि ये और ये फोर्सेस बराबर होंगे, क्योंकि जो कार है अपनी वो यहीं पे, ये ऊपर नीचे नहीं हो रही। बस आप ये लाइन याद रखिएगा। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एफ आर साइन थीटा को यहां ले जाता हूं, ले जाते हैं, आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, एफ आर, मैं आपको बताऊं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन अपन ने पढ़ा है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर, विच इज म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए, ये हो जाएगा म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैं फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू आर लिख लेता हूं, आर कॉस थीटा, फ्रिक्शन की जगह मैं लिख लेता हूं म्यू इंटू आर साइन थीटा, साइन थीटा अपना चल ही रहा है, इज इक्वल टू mg। अब ध्यान से देखना, अब अपन यहां से क्या करते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं। अपने स्टेप की मतलब यहाँ पे अपन एक चीज क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आर कॉमन ले लीजिए, अब हो जाएगा अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। कॉमन ले लिया मैंने, किसको, मैंने आर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा mg। अब क्या करिए आप, इस पूरा ब्रैकेट के अंदर की बड़ी सी टर्म को नीचे ले जाइए, क्योंकि मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू चाहिए। सबसे पहली स्टेप आपको याद रखनी है इस डेरिवेशन में, अपने को आर, ये कंपोनेंट्स के बाद अपने को आर की वैल्यू निकालनी, फोर्सेस को इक्वेट, मतलब फोर्सेस को इससे इक्वेट करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg अपॉन cos थीटा माइनस आर साइन थीटा, ये फोर्सेस मतलब ये जो मतलब आर है ये आ गया। अब इस आर का अपने को यूज है काफी, इस आर की वैल्यू को पुट करेंगे अपन, ठीक है, इतना आ गया। अब
अब ध्यान से देखना, ठीक है। सेंटर की तरफ लगने वाले क्या क्या फोर्सेस है अपने, फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स देखना, एक तो आर साइन थीटा, एक एफ आर कॉस थीटा है। अब ये सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स यानी जो हमको टर्न करने में हेल्प करेंगे। कौन कौन से सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स है, एक तो आर साइन थीटा, एक एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। मैं आपको बोल के बता देता हूं, आर साइन थीटा, एफ आर कॉस थीटा, ये जो दो है ये क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स है जो हमको कार को टर्न करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को मैं लिख लेता हूं, मैं यहां पे इन दोनों को लिखूंगा, कौन सा, आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, ये क्या होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, जो जैसे अपना फ्रिक्शन है, मतलब ये फ्रिक्शन है, ये मतलब जो कुछ कंपोनेंट है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट, ये मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कार को अपने को टर्न कराने के लिए। अब इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर उससे देखो बराबर हो गया तो तक ठीक है, क्योंकि अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, अगर वो नहीं होगा तो गाड़ी टर्न नहीं होगी। तो या तो तुम उसके बराबर कर लो, उससे कम में तो काम नहीं बनेगा। मतलब अगर अपने को कार को टर्न करवाना है तो वो हो जाएगा या तो बराबर कर लो mv स्क्वायर बाय आर के, या उससे ज्यादा रख लो तो वो तो और अच्छी बात है। मतलब ज्यादा होना चाहिए ये, या इससे बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब एक काम करिए, अपन क्या करना है आगे, अब मैं क्या करता हूं, यहां से वापस से एफ आर की जगह मैंने आपको एफ आर का फॉर्मूला क्या बताया, म्यू इंटू आर, म्यू आर कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने एफ आर की जगह म्यू आर कॉस थीटा, बस इसे म्यू आर लिखा है, ठीक है, और कॉस थीटा एज इट इज। ये अपना इतना हो गया, ठीक है जी। आर कॉमन ले लीजिए, आर अपन कॉमन लेके लिख देंगे, बचा हुआ साइन थीटा प्लस, मैंने आर कॉमन ले लिया तो म्यू कॉस थीटा, ये ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए mv स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर बाय आर क्या होता है, कल अपन ने पढ़ा था ना इसकी डेरिवेशन, v स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, m से मल्टीप्लाई करोगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो मैंने आर निकाल लिया। अब मैं थोड़ा ऊपर का रफ कर देता हूं, ठीक है। जो अपन ने क्या निकाली, mg बाय cos थीटा माइनस r sin थीटा, यहाँ आर की जगह पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो था ये म्यू लिखा हुआ था, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, r cos थीटा, फिर मैं एफ आर sin थीटा को माइनस में ले गया था। याद करिए, आपने तो देखा होगा मैंने जो लिखा था इसके पहले, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ r लिख के रखा था। तो r cos थीटा माइनस एफ आर sin थीटा, तो मैंने क्या करा, यहाँ से r कॉमन ले लिया, तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा ब्रैकेट के अंदर बचा, तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा नीचे ले आया था मैं, तो r की वैल्यू यही थी। अब अपन एक काम करते हैं, r की जगह पुट कर लेते हैं इसको, बस r की जगह मैं पुट कर लेता हूं mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ठीक है। ये मैंने पुट कर लिया, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा ब्रैकेट के अंदर है, वो लिख लेते हैं, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर एज इट इज, ठीक है जी। एक सेकंड, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे स्मॉल एम ना लिख के कैपिटल एम लिखी, क्योंकि मतलब जो मास है वो तो गाड़ी का ही है, ठीक है, और वो मास एक ही है थ्रू आउट द पूरे डेरिवेशन में, एक ही मास है अपने पास, ठीक है। तो इसको कैपिटल एम कर लीजिए आप हर जगह, ठीक है, ये कैपिटल एम है। अब यहाँ पे भी अब क्या होगा, यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, मैं आर को यहाँ ले जाता हूँ, जो आर है ना डिनोमिनेटर में उसको वहां ले जाइए, आर जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये हो जाएगा। और क्या बचा, यहाँ पे चला और ब्रैकेट में तो आप एज इट इज चलने दीजिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहाँ पे सिर्फ इस डायरेक्शन, इधर सिर्फ क्या बचा, आर तो चला गया, एम कर दिया, सिर्फ इधर क्या बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन आगे करते हैं, अब वी स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में तो मैं डिनोमिनेटर को अंदर ले जा सकता हूँ मल्टीप्लाई में, तो आर जी अकेला छोड़ दो बाहर, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में मैंने इसको अंदर ले लिया, किसको, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसको मैंने अंदर ले लिया। अब यहाँ पे आर जी और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो चल ही रहा है वी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को आगे क्या करना है, सारी टर्म्स को अपन डिवाइड कर लेंगे कॉस थीटा से, ठीक है। आर जी मैं ऊपर नीचे दोनों जगह कर सकता हूं डिवाइड, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा दोनों जगह कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कर सकता हूं ऊपर नीचे डिवाइड। इधर करूंगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, कॉस से डिवाइड करो, ठीक है, म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज म्यू, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है।
अपॉन ये 1 हो जाएगा cos बाय cos थीटा और म्यू sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा। मैं अगर करता भी तो यहाँ पे अगर मैं जैसे डिवाइड करा मैंने तो 1 बाय cos थीटा अगर मैंने जैसे मैंने डिवाइड करा तो कैंसिल भी हो जाएगा, जैसे यहाँ से 1 बाय cos थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बाय cos थीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो cos थीटा ऊपर चल जाएगा, तो 1 बाय cos थीटा इनटू cos थीटा वो कट ही जाएगा, मतलब आप करके देख लीजिएगा भले वो कट जाना है, बस इसलिए अपन ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, वो कैंसिल हो जाता है, भले आप करके देख लीजिएगा। इसी के साथ फिर अपन v स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, v का स्क्वायर को यहाँ ले आइए, पूरे पे रूट कर दीजिए, v को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे v को, मैं v को इस साइड लिख लेता हूँ v। अब ये जो फेस इनइक्वालिटी का जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वो इस बड़े से एक्सप्रेशन की तरफ है, तो मैं उसको इसकी तरफ ही लिखूंगा और ये स्क्वायर का इधर रूट आ जाएगा पूरे पे, विच इज rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन अपना। अब यहाँ पे तो ये v आया है, ये v क्या है, सेफ वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग। अब मुझे मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी निकालनी है, तो या तो आप इतनी वेलोसिटी रख लो या इससे कम रख लो, मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम में कितनी रख सकता हूँ, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो इसके बराबर ही होगी, तो यही मैक्सिमम या तो इससे कम या तो ये मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम लिखूंगा, तो v max मेरा बराबर हो जाएगा v max इज इक्वल टू, अब इनइक्वालिटी हट जाएगी तो मेरे को इक्वल्स टू में ये मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि मैंने v max लिया है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आ जाएगी अपनी पूरी एक्सप्रेशन। ये क्या आ जाएगी, मैक्सिमम उतनी सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम एकदम, ठीक है, जिससे अपन गाड़ी को टर्न करवा सकते हैं विदाउट स्किडिंग, मैक्सिमम, ठीक है। और ये बैंक रोड्स, इस तरह के बैंक रोड्स की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, विच इज r अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। तो ये पूरी अपनी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।